अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का मैथ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ठीक है, इनके हमने फैक्टर्स पता करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 30। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? हमने 1 तो फैक्टर होता है, सारे जो भी डिजिट्स होते हैं उनका 1 फैक्टर होगा। ठीक है, 1 के बाद ये लास्ट में 0 है तो 0 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये 2 के साथ 30 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये 2 के साथ भी जाएगा और 15 2 ज़ा 30 तो इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, अब 2 और 15। ठीक है, उसके बाद है ये 33 के टेबल में जाता है। 3 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ें, 3 10 ज़ा 30 और 10 का टेबल अगर 3 तक पढ़ें तो 10 3 ज़ा 30। अच्छा जी, उसके बाद है 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा। 5 6 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30, तो 6 और 5 ये दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 का टेबल हो गया। 10 के बाद ये आएगा 15 के टेबल में। 15 2 ज़ा 32 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो इसके बाद हम लगाएंगे 30। 31 ज़ा 30 मतलब 30 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहें ऐसे भी ठीक है। अगर इसको तरतीब से लिखना चाहें 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं 30 के। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। इसमें है जी दूसरी रकम है हमारे पास 41। 41 का फैक्टर 1 तो है ही है। ठीक है, उसके बाद 41 सिर्फ अपने टेबल में आता और किसी टेबल में ये नहीं जाता। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करने की भी कोशिश करें, लास्ट में 1 है, ये ओड है तो 3 भी ओड है। उसके साथ करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 तो नहीं हो रहा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 2 बच रहा। 3 के साथ नहीं हो रहा, मतलब 41 सिर्फ अपने टेबल में ही जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 65। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 2 के टेबल में नहीं आएगा, 1 इसका फैक्टर है। उसके बाद है 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 3 के टेबल में आता है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, लास्ट में 5 बच रहा है। 3 1 ज़ा 3 तो इसके टेबल में नहीं आएगा, ये 3 मतलब इसका फैक्टर नहीं है। इसके बाद है 5 के साथ करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इस तरह से मतलब 5 का टेबल अगर 13 तक पढ़ें या 13 के साथ इसको 65 को 5 के साथ डिवाइड करें तो इसके साथ भी हो जाएगा ये। और 13 5 ज़ा 65, 13 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये सिर्फ उसके बाद अपने टेबल में आएगा। ठीक है, ये 65 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 118। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आएगा 78। ठीक है, 78। अब लास्ट में इसके 2 है। ठीक है, 1 इसका फैक्टर है, लास्ट में 8 है इसके, तो 8 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 2 भी इसका फैक्टर है, 39 भी।
2 को 78 को 2 के साथ किया तो 39 तक, मतलब अगर इसको करेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। 2 और 39 ये दोनों इसके फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 3 के टेबल में भी शायद ये आ जाए, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 18 इसका हो सकता है। ये देखें 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 के टेबल से भी हो गया ये, 3 और 26। ठीक है, उसके बाद 4 के टेबल में नहीं होगा, डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। 5 के टेबल से नहीं होगा, 6 के टेबल से हो सकता है ये। 6 1 ज़ा 6 और 18, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब 6 और 13 दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपने टेबल में जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको तरतीब से लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। 1 2 3 6 13 26 39 और 78। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 105। ठीक है, 105 को अगर हम इसको 2 के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, 3 के साथ इसको करके देखते हैं। 105 अंदर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 और 35, 1 तो इसका फैक्टर हो गई। उसके बाद है 3 और 35। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 5 है, इसके 4 के टेबल से नहीं होगा। 3 के बाद 4 के टेबल से करेंगे, 4 के टेबल से नहीं होगा। उसके बाद है 5 के टेबल से करेंगे इसको। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 5 और 21। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है लास्ट में इसके 5 है तो 7 के टेबल से भी हो सकता है, क्योंकि 7 के टेबल में भी 5 आ रहा है। 105 और 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 और 15। ठीक है, 7 और 15, उसके बाद 105 अपने टेबल में आएगा। तो इसको आप तरतीब से लिख लेंगे। 1 3 5 7 15 21 35 और 105। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 118। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल से करेंगे इसको। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो 1 फैक्टर होगा इसका, उसके बाद 2 है, उसके बाद है 59 और उसके बाद ये, अब देखें 59 2 ज़ा, तो इसके बाद 118 अपने टेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये है 165। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 के टेबल में नहीं होगा, 3 के टेबल से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 3 के टेबल से हो सकता है ये। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 1 3 और 15। इसके बाद है 5 है लास्ट में, तो 5 के टेबल से हो जाएगा ये। 165 को 5 के साथ, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 और 33 के साथ हो जाएगा। इसके अलावा ये हो जाएगा